राजनीति में व्यापार। आज हमारा विषय ये है मित्रों, हम एक नए विषय के साथ आए ज़रूर हैं, लेकिन आज हमारा ये विषय है कि आपने पिछले दिनों में ये देखा होगा कि राहुल गांधी जी बार बार अडानी को, अंबानी को बीच में लाते हैं। भाई, राजनीति में इनकी क्या आवश्यकता है? अगर ये राजनीति करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आप इनके नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हो? इनके सारे कागज़, इनके सारे टेंडर्स, अगर आपको कोई समस्या है तो आप भी सूचना के अधिकार के तहत इनसे अपना ब्यौरा मांगो, अपने वकील से कह दो कि हाँ इस पे टीका टिप्पणी करें, वो सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन पब्लिक प्लेस में यदि किसी भी व्यापारी को आप बीच में लाते हो तो कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क को, उसके व्यापार को आप नुकसान पहुंचाते हो। राष्ट्रीय स्तर पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको राजनीति करनी है, सामने वाले व्यक्ति को राजनीति नहीं करनी है। अगर आप अपनी राजनीति में टाटा को लाते हो, अपनी राजनीति में बिरला को लाते हो, अपनी राजनीति में अंबानी और अडानी को लाते हो, अशोक महिंद्रा को लाते हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि देश की स्थिति कितनी ख़राब होने वाली है। वो व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, देश की स्थिति में उनका अच्छा खासा योगदान है। अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तब वो गलत है। अगर उनका टैक्स समय से जा रहा है तो भाई उनको अपनी जगह पे रहने दो, आप अपनी जगह पे राजनीति करो। आपको केवल अपने विरोध में, अपने समर्थन में, अपनी राजनीति से मतलब है। क्या देश की जीडीपी से मतलब नहीं है? देश की इकोनॉमी से मतलब नहीं है? देश की आर्थिक मजबूती से मतलब नहीं है? अगर कोई व्यापारी व्यापार करके बढ़ रहा है, इसमें आपको क्या समस्या होगी? आप ही की गवर्नमेंट थी 1991 में, जब आपने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया था, और आज जब वो अपने अच्छे खासे उत्कर्ष पे है तो फिर आप ही स्पीड ब्रेकर बनना चाहते हो। देश की आर्थिक स्थिति आपसे देखी नहीं जाती, अच्छी नहीं लगती, और किसी व्यापारी को आप क्यों ट्रोल करते फिर रहे हो? क्या मकसद है आपका? आप मोदी को ट्रोल नहीं कर पाते हो तो किसी और को करते हो। वो जिस दिन टैक्स नहीं देगा उस दिन कितना नुकसान होगा देश का। कितने भी लोग ऐसे हैं जो राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आप जबरदस्ती उन्हें राजनीति में घसीट रहे हो। उन्हीं की पैसों से देश में अच्छे खासे विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। हो सकता है उन्हीं की पार्टियों से आपको भी चंदे जाते हैं, उन्हीं की पार्टियों से मोदी को भी चंदे जाते हैं, उन्हीं की पार्टियों से और भी लोगों को चंदे जाते हैं। अब वो भी एक पार्टी बन चुकी है, व्यापार की पार्टी। तो क्या इस तरह से उनको ट्रोल करना उचित है? आपका क्षेत्र राजनीति है, आप राजनीति में किसी को ट्रोल करो। आपको लगता है कि गलत वो है तो फिर उनको ट्रोल करो। इनको ट्रोल करने की क्या आवश्यकता है? और इतने बड़े अगर सत्यवादी हो तो फिर बताओ सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताओ कि देश में जितने भी घोटाले हुए हैं वो आपकी गवर्नमेंट में हुए। 6 साल के अटल जी के कार्यकाल में एक भी घोटाला नहीं समझ में आता। 10 साल के इनके कार्यकाल में घोटाले के नाम पर तो कुछ भी नहीं समझ में आता। आप पैसों की हेर फेर की बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ उनके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं कि यदि आप राजनीति में होके किसी साधारण से व्यापारी को परेशान कर रहे हो, जबकि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं मानता हूँ कि देश की अच्छी खासी इकोनॉमी रखने वाले वो व्यापारी हैं जिनसे सरकार का आना जाना हमेशा से लगा ही रहता है, कोई भी हो। क्या आपके समय में नहीं था? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो नहीं था, गठबंधन की सरकारें थी तो नहीं था? ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको ये लगता है कि केवल और केवल गवर्नमेंट उन्हीं के पीछे पड़ी हुई। भाई क्यों लेके आए थे तुम पीपीपी? क्यों लेके आए थे आर्थिक उदारीकरण? नहीं लेके आते, वही नेहरू वाला मॉडल चलाते, सारी चीज़ें ठीक थी। फिर उसके बाद अगर मोदी इनके साथ बैठते तो शायद ये गलत थे। मैंने आज तक देखा जहाँ भी आप जाते हो, अंबानी, अडानी, अवान, ये बेफिजूल की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। आप सोचते हो कि इससे उनके कैरियर पे प्रभाव डालोगे। भाई अंबानी अडानी का कुछ जाने वाला नहीं है। शेयर गिरेगा फिर उठेगा, वो उनके व्यापार का तरीका है, वो उनके व्यापार की स्ट्रेटेजी है। वो आएगा जाएगा, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती रहेंगी। कहीं आपकी राजनीति पे धक्का न लग जाए। सुन रहे हो ना मेरी बात? कहीं आपकी राजनीति में धक्का इसलिए न लग जाए
कि अगर आपके ट्रोलिंग की वजह से लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया या लोगों को ये लगा कि वास्तव में ये चीज़ चोर है, तो उसकी जगह लेगा कौन? वो सारी की सारी एकदम से धड़ाम से नीचे आ जाएंगी। एक व्यक्ति के मरने से, एक व्यक्ति के नुकसान होने से उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, इस बात का ख्याल है आपको? आपने कह दिया कि वो व्यक्ति गलत है, 4 व्यापारियों, 5 व्यापारियों या व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों को सपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि जितनी नौकरियां आपने नहीं दी हैं वो उन 4-5 ने मिल के दी हैं। देश में जितना कंट्रीब्यूशन आपका रहा होगा उससे किसी भी मायने में ये भी कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप राजनीति में बैठ के, सत्ता में बैठ के, केंद्र में बैठ के इन लोगों से चंदा लेते हो, उसका उपयोग करते हो, आधा अपनी जेबों में, आधा पार्टियों के नाम पे, आधा देश। लेकिन हमेशा से देने का काम व्यापारियों ने किया और उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग उन्हीं की। ये कैसा न्याय है? मुझे जवाब चाहिए मिस्टर राहुल गांधी। लोगों को लगता होगा कि आप देश के नेक्स्ट पीएम हो सकते हो, मुझे समस्या नहीं है, आप पीएम बनो, लेकिन गलत तरीके से नहीं, लोगों को गुमराह करके नहीं। आपको राजनीति करनी है तो बीजेपी से करो, राजनीति करनी है तो एनडीए गठबंधन से करो, लेकिन व्यापारियों को, कर्मचारियों को बीच में मत घुसेड़ा करो। यदि आप अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो तो कम से कम पढ़े लिखे वाला लक्षण दिखाओ। बेफिजूल की बातें करके कोई कुछ होना जाना है नहीं, आप केवल सत्ता पा जाओगे, लोगों को गुमराह करोगे और उसके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं ना, उन सब के पेट पे लात मारोगे और वो सारे के सारे लोग आपको बद्दुआएं देंगे और आपका नुकसान होगा, आपका पतन होगा। इसलिए मेरी अच्छी सलाह है आपको कि मेरे प्यारे युवा राहुल गांधी जी, अभी भी है, समझ जाइए, उटपटांग हरकतें बंद कर दीजिए। अब आप बच्चे नहीं रहे। जब राजनीति करने की क्षमता न हो तो राजनीति से हट जाइए, लेकिन राजनीति की आड़ में दूसरे के ऊपर उंगली मत कीजिए। जो व्यक्ति खुद राजनीति में नहीं है आप उससे टक्कर ले रहे हो, जो राजनीति में उससे फट के भाग रहे हो, उससे आप टक्कर नहीं ले पा रहे हो 10 साल से, और जो व्यक्ति है ही नहीं राजनीति में आप उससे लड़े भिड़े जा रहे हो। पहले अपना मैनर बनाइए, उसके बाद दूसरों को ट्रोल करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।